हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही छोटी सी लिरिक, और आप इसको सोनेट भी कह सकते हैं, मोविंग की। ये वर्ड है मोविंग, MOW। दोस्तों, इसके माने आते हैं घास का काटना। जंगल के अंदर जो काम किया जाता है दरांती के साथ में, सिकल के साथ में, जो घास वगैरह काटी जाती है, उसके लिए वर्ब आता है मो। ठीक है, तो मोविंग यानी घास काटना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। और इस पोयम को, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक पोयम कलेक्शन था, अ बॉयज विल, जिसको 1913 में पब्लिश किया गया था, उसमें इस पोयम को लिखा गया था। इस पोयम में टोटल 14 लाइन्स हैं और ये एक तरह की लिरिक है। इस पोयम के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं है, सिर्फ ये एक फिलोसफिकल पोयम है। तो शुरू कर लेते हैं। वैसे तरह को समझाने का नहीं है, देखते हैं। देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन। ये कह रहे हैं देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड। ये कह रहे हैं कि कोई भी आवाज नहीं हो रही थी। एक किसान की कहानी, जो किसान अपने खेत में अपनी दरांती के साथ में काम कर रहा है। तो वो किसान, उसकी दरांती, कुछ ऐसा लगता है किसान को कि उसकी दरांती ने कुछ बोला है, लेकिन उसने क्या बोला है वो समझ में नहीं आता। बल्कि एक वर्ड है यहाँ पर विस्पर। विस्पर मीन्स फुसफुसाना, बुदबुदाना। तो ये ध्यान रखें, फिर सुने। देयर वाज नेवर अ साउंड, के जंगल के अंदर कोई भी आवाज नहीं थी। नो साउंड, के वहां पर कोई आवाज नहीं थी, अकेला किसान काम कर रहा था। बिसाइड द वुड बट वन, के जो लकड़ी थी, जो घास फूस थी, उनकी आवाजों के अलावा वहां कोई आवाज नहीं हो रही थी। बट वन, लेकिन फिर भी उसको एक आवाज सुनाई दी कि वहां जंगल में लकड़ी की और घास फूस की और पत्तों की आवाज के अलावा कोई भी आवाज नहीं थी। बट वन, लेकिन एक आवाज उसको सुनाई दी। अब वो जो आवाज है उसी को हम चर्चा करेंगे कि वो आवाज कौन सी है। एंड दैट वाज माई लॉन्ग सिथ। ये वर्ड है सिथ। सिथ बोलते हैं सिकल को, जो दराती होते बड़ी वाली, उसको सिथ बोलते हैं। कह रहे हैं एंड दैट वाज माई लॉन्ग सिथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। और ऐसा लगा मुझे कि ये जो आवाज थी, ये मेरी जो एक बड़ी सी जो दराती है, शायद उसने कुछ फुसफुसाया है, उसने कुछ विस्परिंग की है, उसने कुछ बुदबुदाया है। किससे? जमीन से। कि मुझे वैसे तो कोई आसपास दिखाई नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ वहां पर जंगल था, मैं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो मेरी बड़ी सी दराती है, शायद उसने जमीन से कुछ बोला है। वाट वाज इट विस्पर्ड, लेकिन सवाल ये है कि उसने उससे कहा क्या है। वाट वाज इट विस्पर्ड। विस्पर्ड मीन्स बुदबुदाना, विस्परिंग करना, आहिस्ता से बोलना। लेकिन उसने उससे क्या कहा है, क्या उसने उससे जो है बताया है, यानी दरांती ने जमीन से क्या बताया है। आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ, और मुझे खुद भी इसका अच्छे से नहीं पता। मुझे ये तो लगा कि कुछ आवाज हुई है मेरी दरांती के पास से, लेकिन मुझे आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने आप को भी अच्छे से इसका नहीं पता। अब अंदाजा लगाता है वो किसान, कहता है कि परहैप्स, शायद, इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन, शायद ये इस वजह से हुआ है क्योंकि सूरज बहुत तेज चमक रहा है, क्योंकि सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद इसीलिए दरांती ने जमीन से कुछ शिकायत की है। समथिंग, ये तो एक तो ये हो गया, ये वो अंदाजा लगाता है कि शायद जमीन से इसलिए दरांती ने कुछ कहा है क्योंकि गर्मी ज्यादा है। दूसरा अंदाजा क्या लगाता है, परहैप्स, शायद, अबाउट द लैक ऑफ साउंड, ठीक है, कि शायद यहाँ पर, क्योंकि दरांती के अंदर अब आवाज तो उसके अंदर होती नहीं है कि वो बोलेगी, उसके अंदर मुंह है, टंग, ये चीजें तो नहीं है, तो लैक ऑफ साउंड, कि दरांती बोल नहीं सकती, इसीलिए शायद उसने कुछ इशारा दिया। समथिंग, के शायद ये कुछ इशारा था, कुछ चीज ऐसी थी, किसकी वजह से? लैक ऑफ साउंड, दरांती के ना बोलने की वजह से। तो शायद वो बोल तो नहीं सकती, लेकिन उसने शायद कुछ इशारे में कहा समथिंग, यानी उसने कुछ बुदबुदा कर इशारा देना चाहा है। तो दो अंदाजे लगा लिए। पहला अंदाजा क्या था कि शायद गर्मी होने की वजह से दरांती ने जमीन से कोई शिकायत की है, या तो ये एक अंदाजा होता है। दूसरा ये कि शायद दरांती ने इसलिए कुछ फुसफुसाया है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। फिर देखते हैं, एंड दैट वाज व्हाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। ये कह रहे हैं वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद दैट वाज व्हाई इट विस्पर्ड, और शायद इसने इसलिए विस्पर किया होगा क्योंकि डिड नॉट स्पीक, क्योंकि दरांती बोल नहीं सकती, कि उसने ये इसलिए बुदबुदाया, इसलिए उसने फुसफुसाया है क्योंकि उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है।
इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आर्स, लेकिन उसने क्या बोला होगा, शायद कहते हैं इट वॉज नो ड्रीम, के शायद दरांती ने ये कहा होगा जमीन से कि नो ड्रीम, के मुझे कोई सपना नहीं है, ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आर्स, आइडल आर्स बेकार में रहना, आइडल में सुस्त पड़े रहना, इनएक्टिव रहना, कि जमीन से शायद दरांती ने ये कहा होगा कि यार बेकार में रहने का जो गिफ्ट होता है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कि बेकार में या इनएक्टिव रहने का जो सपना है, जो ड्रीम है, मुझे उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो दरांती ने यही कहा होगा कि मुझे अच्छा तो सिर्फ काम करना लगता है और जो बेकार पड़े रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। समझ आ गए? और ना ही ये मेरा सपना है। और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे ऑफ एल्फ, या फिर शायद जमीन से ये कहा होगा दरांती ने, और इजी गोल्ड, और ना मैं ये चाहती कि मुझे कोई इजी गोल्ड यानी बिना काम किए हुए गोल्ड मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, एट द हैंड ऑफ फे, फे मीन समुंदर की तलछट, के समुंदर की तलछट से मुझे कोई हीरो मोती जवाहरात मिल जाए, और एल्फ, या कोई परी आकर मुझे कोई जो है मनी दे दे। तो ये कह रही है दरांती कि ना तो मुझे बेकार में पड़े रहने का जो गिफ्ट मिलता है, ना तो मेरा वो सपना है कि मैं ऐसे रहूं और मुझे गिफ्ट मिलते रहे, उपहार मिलते रहे, और ना ही मुझे समुंदर की जो गहराई है वहां से सोने का कोई मुझे जो है लालच है, और ना ही परियों से मेरी मदद की कोई सपना है, या परियों से मदद लेना मैं चाहती हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा कुछ भी सही नहीं लगता। एनीथिंग मोर देन ट्रूथ, अब ये कहती है दरांती कि जो कुछ भी है, एनीथिंग मोर देन ट्रूथ, कि सच्चाई तो ये है कि वुड हैव सीम्ड टू वीक, कि ये दरांती बहुत ज्यादा काम करते करते कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, टू अर्नेस्ट लव, लेकिन फिर भी वो पसंद करती है किसको, लेड स्वेल इन द रोज, किसको पसंद करती है, रोज मीन्स जो क्यारियां होती हैं खेतों के अंदर, रो क्यारियों को बोलेंगे, और स्वेल जो घास होती है क्यारियों के बीच में, जो अनवांटेड ग्रास होती है। तो ये कह रहे हैं वो काम करते करते दरांती कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी अब भी वो जो क्यारियों के बीच में उगी हुई घास है उनको काटने में ही लव पसंद करती है। ठीक है, यानी अब भी वो मेहनत करना पसंद करती है, उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती कि वो बेकार में ही रहे, बस कुछ काम ना करे, ना तो उसको ही अच्छा लगता, और ना ही उसका सपना है कि वो बेकार रहे बस बिना काम किए हुए, और ना ही उसका सपना ये है कि उसको आसानी से पैसे मिल जाएं, चाहे वो समुद्र की तलछट से मिला हुआ खजाना हो, या वो परियों के दिए हुए खजाने हो, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सच्चाई ये है, ट्रूथ ये है कि वो काम करते करते कमजोर हो जाए, यहाँ तक कि वो क्यारियों के अंदर जो घास उगी हुई है सिर्फ उनको काटती रहे, और यही क्या है, अर्नेस्ट लव, उसका सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है, या उसका सपना है। बस ये है दरांती का एक विस्परिंग। नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स, स्पाइक्स बोलते हैं जो किनारे होते हैं, फ्लावर्स मीन्स फूल, और फीबल जो पीले यानी फ्लावर है, फ्लावर के जो बेकार की जो पंखड़ी होती हैं, जो बेकार की पत्तियां होती है, उनको काटना। तो दरांती है तुम तो सभी काटती है, घास काटती है, फ्लावर खराब हो रहे हैं तो उनको जो है गिरा देती है, शाखाओं को गिराती है, तो वो सब चीजें। तो ये कह रहे हैं और विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर, और कई बार जो फूलों के जो फीबल पॉइंटेड होते हैं उसके जो पत्तियां खराब हो जाती है उनको काटना ही मेरा सपना है और मेरा लव है। पेल और कह रहे हैं और ऑर्चिड्स कह रहे हैं, और जो पीली शाखाएं पड़ जाती हैं, टहनियां पीली हो जाती है, उनको काटने में मुझे अच्छा लगता है। एंड द स्कैर्ड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, और यहाँ तक कि जब मैं काम करती हूँ तो मुझे देखकर जो चमकीले हरे कलर के जो सांप होते हैं स्कैर्ड, वो भी कई बार डर जाते हैं, कि बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं खेतों में काम करती रहूं, कभी फूलों पर, कभी शाखाओं पर, कभी घास पर, यही मेरा अर्नेस्ट लव है। ये कहती है दरांती जमीन से। द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम, सच्चाई तो ये है, इज द स्वीटेस्ट ड्रीम, कि जो सबसे बढ़िया, जो सबसे अच्छा सपना है मेरी जिंदगी का, दैट लेबर नोस, उसे सिर्फ एक मजदूर ही जान सकता है। कि जैसे एक मजदूर होता है, जब वो पूरे दिन काम कर कर शाम को 100 रुपये, 200 या 300 रुपये जब वो लेकर घर जाता है, तो उसको जो उसके अंदर खुशी मिलती है वो सिर्फ वही जान सकता है, और वो मैं जान सकती हूँ। कि अगर आपको मेरी खुशी को जानना है, अब दरांती तो नहीं बोल सकती, तो आपको एक मजदूर से पूछना चाहिए जब वो शाम को घर पर मेहनत कर कर वापस जाता है। ठीक है, तो मेरा भी यही सपना है कि बस मैं काम करती रहूं।
अब कहते हैं दोबारा से हमारे पोएट, माई लॉन्ग सिथ विस्पर्ड, मेरी जो वो बड़ी सी जो सिकल है, बड़ी सी जो दराती है, विस्पर्ड, उसने विस्पर किया, उसने कुछ कहा जमीन से, और क्या क्या, लेफ्ट द हे टू मेक, और उसने मेरे लिए, हे मीन्स जो भूसा होता है, घास का जो ढेर बन जाता है, और उसने बंडल बनाने के लिए मेरे लिए कुछ जो भूसा है उसको इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो यानी ये जमीन से बात करती रही, और बात करते करते उसने बहुत सारी जो घास है उसको काट दिया, और अब मैं उसका मंडल बनाऊंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी पोएम समझ आ गई होगी। एक बार आप और सुन सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन